हेलो हेलो दोस्तों, आज एक नए टाइप का प्रश्न है जिसमें है कि एक सिनेमा हॉल में टिकट की दर 20% बढ़ाने पर दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है, तो बताओ सिनेमा हॉल की आय कितने प्रतिशत बढ़ी या घटी। मतलब एक सिनेमा हॉल है, उसमें रेट बढ़ा दी है 20%, तो क्या दर्शकों की संख्या आनी कम हो गई है। तो अब ये कह रहा है कि बताओ सिनेमा हॉल की आय बढ़ी है या घटी है। तो इसके लिए अपने हम पहले कर रहे थे, वैसे तो विधियाँ है, लेकिन हम क्या डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है। देखते हैं इसके लिए ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये रहेगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100। ये सीधा सा ट्रिक है। अब इसको सरल करना है, इसमें मान रखने हैं और इसको सरल करना है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि किसी सिनेमा हॉल में टिकट की दर 20% बढ़ाने पर दर्शकों की संख्या में इतनी कमी हो जाती है, या फिर और भी प्रकार के प्रश्न है अपने, जैसे है एक व्यापारी अपने माल पर 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और ग्राहक को कमीशन 15% देता है, तो इस प्रकार के टाइप के प्रश्न है, तो उसमें ये ट्रिक काम में लेंगे। सूत्र इंपॉर्टेंट है बहुत ही। तो इसमें प्लस या माइनस, इसका मतलब क्या है, जहाँ पर दर बढ़ी है वहाँ पर तो प्लस का चिन्ह काम में लेंगे, और जहाँ पर दर्शकों की जैसे कमी हुई है, कमी होती है, तो वहाँ पर सब जगह माइनस का काम में लेंगे। पहली बढ़ रही है 20% बढ़ी, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेंगे, 20 हो गया प्लस का। अब आगे कह रहा है 10% घटी, तो -10। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह काम में लेना है, तो यहाँ पर पहले प्लस का काम ले लो, लेकिन इसको ए को क्या करना अपने, ए क्या है 20 है, तो 20 गुणा बी क्या है, कमी हो रही है, तो माइनस का 10 बट्टा 100। यो बस इसको अब सरल करना है, इसको सरल करना है। 20 में से 10 गया 10, और ये कितना हो गया 20 और 10, 0 से 0, इस 0 से 0, और ये हो गया माइनस का 2, तो ऑल ओवर क्या हुआ 8%। प्लस में मान या इसका मतलब क्या है, आय बढ़ी 8% आय में वृद्धि हुई, ये अपने उत्तर 8% आय में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, वापस देख लो एक बार। इसमें ट्रिक है, सीधा सीधा मान रखना है, जहाँ पर बढ़ रहा है वहाँ पर प्लस का चिन्ह काम में लेंगे, जहाँ पर घट रहा है वहाँ माइनस का। जैसे यहाँ ए बी है दोनों में, यहाँ पर तो प्लस का ही काम ले लो हमेशा ही, प्लस या माइनस दोनों में। तो यहाँ प्लस, यहाँ पर निर्धारण कर लिया प्लस ए, फिर बी की जगह माइनस का, बस ये अपने उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ, ये प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु पर बिक्री दर 20% घटाने पर उसकी बिक्री 10% बढ़ जाती है। कोई वस्तु है, उस पर टैक्स लगता था, वो 20% कम कर दिया है, और तो उसके क्या है बिक्री बढ़ जाती है। बिक्री बढ़ने पे क्या होता है 10% बढ़ जाती है। तो बताइए राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी हुई या वृद्धि हुई। अब हमें देखना है, वही वापस ट्रिक है, वही हल सूत्र लगाना है। क्या है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100। बस सीधा सा सूत्र है, इसमें मान रखना है। घटी कमी हुई है तो माइनस का 20, फिर अगले 10% बढ़ी प्लस का 10, फिर बाद में ये दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो, नहीं तो ये कर लो, माइनस का 20 गुणा 10 बट्टा 100, 0 से 0, 0 से 0, -20 में से 10, तो माइनस का 10, और यहाँ पर प्लस ये हो गया माइनस का 2, तो ऑल ओवर क्या है -12%। तो इसका मतलब क्या है, कमी हुई है राजस्व में, तो 12% कमी, ये आंसर। बस मतलब 12% का घाटा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या। बहुत ही शानदार प्रश्न है, वापस डिटो वही प्रश्न है, वही ट्रिक लगाना है। एक व्यापारी अपने माल पर पहले 40% MRP बढ़ा देता है, अंकित मूल्य बढ़ा देता है, और फिर ग्राहक को कहता है भाई मैं आपको 10% की छूट दूंगा या कमीशन दूंगा। तो बताओ व्यापारी को कितना लाभ हुआ। बस वही सूत्र है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100। ये सूत्र है, इसको सरल करना है। ये पहले बढ़ा था तो मतलब 40, फिर 10% छूट देता है -10, फिर प्लस का चिन्ह। अब ये ए बी है, ए बी है, ए बी है, ए क्या है 40 गुणा बी क्या 10 छूट दे रहा है तो माइनस का 10,
बट्टा 100। इसको सरल करना, 0 से 0, 0 से 0। 40 में से 10 गया 30, और ये क्या है, ये 4 और -1 -4, इसका बराबर -26% लाभ। कितना लाभ हुआ, 26% लाभ हुआ। बस ओके। ये अगला प्रश्न है अपने आयत से संबंधित। लंबाई और चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, दोनों तरफ बढ़ा रहे हैं, तो सूत्र में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का सूत्र वही काम में लेना है, a प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। बस ये सूत्र काम में लेना है। यहाँ पर सब जगह प्लस काम में लेंगे, क्यों, क्योंकि आयत की लंबाई भी बढ़ रही है 30% और चौड़ाई भी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणा 20 बट्टा 100। 0 से गया 0, 0 से गया 0, 30 20 50 प्लस 3 का पहाड़ा 2 बार बोला 6, कितना आ गया 56% वृद्धि। ये अपना उत्तर। इसी प्रकार अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। यह प्रश्न भी सेम उसी टाइप का ही है, वही सूत्र है, ट्रिक है, हल करते हैं। एक त्रिभुज का आधार 30% बढ़ाने पर एवं उसकी ऊंचाई 10% घटाने पर, एक बार बढ़ा रहा है एक बार घटा रहा है, तो सूत्र क्या है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100। ये सूत्र है, इसमें रखना है मान। चलो रखते हैं, इसमें मान रखते हैं। तो अपने 30% बढ़ाया, फिर घटाने पर मतलब माइनस का 10, फिर ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा दो, और 30 गुणा माइनस का 10 बट्टा 100। बस इसको सरल करना है। 30 में से 10 गया 20, 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया, 3 का गुणा -1 से कराया माइनस का 3, तो उत्तर 17% वृद्धि। ये अपने उत्तर फाइनल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखो इसमें दे दिया वर्ग का। अब वर्ग में क्या होता है, भुजाएं होती है, चारों भुजाएं सेम सेम होती है, तो इसमें ये तो कहेगा नहीं ये बढ़ गई ये घट गई। जितना बढ़ेगी एक भुजा तो सारी भुजाएं बढ़ेगी, एक भुजा घटेगी तो सारी भुजाएं घटेगी, क्योंकि चार भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब उसमें भुजा का नाम ले लो या विकर्ण कह दो या परिमाप कह दो, परीक्षा में या तो कहेगा कि वर्ग की भुजा, या फिर कहेगा वर्ग का विकर्ण, या फिर कहेगा वर्ग का परिमाप, तीनों में से कोई भी एक नाम आएगा। फिर कहेगा 10% बढ़ाने पर बताइए उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। अब आपको पता है एक भुजा बढ़ेगी, इसका मतलब श्योर है दूसरी भी बढ़ेगी, तीसरी चौथी अपना आप बढ़ेगी। भुजा है, सेम सेम भुजा होती है, इसलिए सूत्र वही काम में लेना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100। अब यहाँ पर बढ़ रहा है और बी में क्या है, सेम भुजा है, इसलिए बी की जगह भी क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो देखते हैं, तो 10 सब बढ़ रही है, 10 प्लस 10 गुणा 10 बट्टा 100। एक 0 से 1 0, इस 0 से 1 0। अब क्या है, 10 कितना हो गया, 20 प्लस 1 का गुणा 1 से कराया 1, टोटल 21% वृद्धि। ये अपना फाइनल उत्तर, ये फाइनल उत्तर। दो प्रश्न और है, देख लेते हैं क्या है। हाँ ये प्रश्न देखो, अब देखो इसमें ये क्षेत्रफल की बात आ गई है। अब वृत्त में आप सोचोगे कि दो भुजा होती नहीं है, एक भुजा होती नहीं है, लंबाई चौड़ाई होती नहीं है, फिर इसमें भी वही सूत्र काम में लेंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100। रीजन क्या है, ये पूछ रहा क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें आर 2 बार काम आ रहा है, आर को चाहे डी को, व्यास एक ही बात है, तो इसमें 2 बार काम आ रहा है, तो इसमें भी यही सेम काम मिलेंगे। 10% की कमी हो रही है, 2 बार काम मिलेंगे। माइनस का 10 प्लस का चिन्ह माइनस का 10 गुणा माइनस का 10 बट्टा 100। इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब माइनस का 10 और माइनस का 10 हो गए माइनस के 20, प्लस का चिन्ह, क्यों, क्योंकि -1 का गुणा होगा -1 से, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ऑल ओवर उत्तर क्या आएगा, माइनस का 19%। इसका मतलब क्षेत्रफल कितना घटा, तो हम लिखेंगे 19% क्षेत्रफल घटा।
19% क्षेत्रफल घटा या कमी हुई। ये फाइनल अपना उत्तर। बस, बहुत ही शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। बहुत एकदम इजी तरीके से सरल होता है। बस